मैंने फाइनली जाके सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 देखा और ये एपिसोड मुझे कैसा लगा, काफी अच्छा। मगर इसको देख के मुझे थोड़ी थोड़ी वन पंच मैन की याद आ गई। अब अगर इस वर्ल्ड की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 10 साल पहले कई सारे पोर्टल्स खुलने लगे थे जिनको तुम डंजन्स भी कह सकते हो, और इन्हीं डंजन्स में से कई सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर से लड़ने कुछ बहादुर योद्धा बाहर आते हैं और इनको हंटर्स के नाम से जाना जाता है। और हर एक डंजन के खतरे का लेवल अलग अलग है। हर डंजन में अलग अलग मॉन्स्टर क्रिएचर्स है और वो कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले वो डंजन टू डंजन डिपेंड करता है। और इसी वजह से हर एक हंटर को अलग अलग लेवल में रखा गया है डिपेंडिंग ऑन वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है एस रैंक के हंटर्स, और उसके बाद आते हैं आबे साढ़े ABCD, और फाइनली जाके ई रैंक के हंटर जो सबसे ज्यादा वीक है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद स्टोरी जो वो प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ में एक बात और बताई जाती है कि हर एक मॉन्स्टर पे कुछ एसेंस स्टोन्स प्रोवाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन वो मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। और इन्हीं एसेंस स्टोन से हंटर जो है वो अपने वेपन बनाते हैं, और तुम्हारा वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है वो एसेंस स्टोन्स पे डिपेंड करता है। और साथ ही हमें यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट भी जो इन एसेंस स्टोन्स के पीछे है ताकि वो एक इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स बना सके। और ठीक ऐसे ही जब प्रेजेंट डे में एक डंजन खुलता है तो वहाँ पे अपना कहानी का नायक संग जाता है, जिसको देख के बाकी सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक हंटर है। और अगर वो इस मिशन में आया है तो यानी ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। और जहां हमें यह भी पता चलता है कि संग जो है वो अपनी मर्जी से कोई हंटर नहीं बना है। उसके पापा जी मिसिंग है, मम्मी जी अस्पताल में भर्ती है, और छोटी बहन की शादी करानी है। छोटी बहन को कॉलेज भेजना है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो एक हंटर बना है। लेकिन अंदर जाते ही और कुछ दूर चलते ही एक मॉन्स्टर उसको जख्मी कर देता है, जिसके बाद कहानी की नायिका जूही चावला जूही उसको हील करती है। और इस पूरी फाइट में उसने बस एक ही मॉन्स्टर को मारा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही एवरेज से एसेंस स्टोन भी मिलता है। और उसके बाद जब सारे हंटर्स उस डंजन से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी एक हंटर को उस डंजन के अंदर एक और डंजन मिलता है, यानी कि एक और रास्ता और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। जिसके बाद और एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने की चाह में कुछ हंटर्स वहां जाने का फैसला करते हैं और कुछ हंटर्स इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन फाइनली सारे हंटर्स उस डंजन के अंदर चले जाते हैं, जहां उनको बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलते हैं। और वहां पर कुछ स्क्रिप्चर्स भी होते हैं जिसको पढ़ते ही उस डंजन का गेट जो है बंद हो जाता है। और उसके साथ ही वो स्टैचूज भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हंटर्स को मारना भी शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारा सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 जो है वो खत्म हो जाता है। और अब मैं जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 देखने, उसका भी रिव्यू करना है। बाकी वीडियो का पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।